मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल संभाग सूबे की सत्ता का बड़ा केंद्र माना जाता है। वहीं दूसरी ओर इस इलाके की 34 विधानसभा सीटों में से 16 सीटें ऐसी हैं जहां बीएसपी का अच्छा खासा दबदबा है। यहां के वोटर्स या तो बीएसपी के विधायक को चुनते हैं या फिर कांग्रेस और बीजेपी का गणित बिगाड़ देते हैं। क्योंकि ज्यादातर सीटें उत्तर प्रदेश से सटी हुई हैं, तो कई सीटों पर आज भी बीएसपी के कोर वोटर्स हैं। लेकिन इस बार का सियासी गणित क्या कहता है, ये समझ लेते हैं। ग्वालियर चंबल इलाके में बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी का भी बोलबाला है। बीएसपी का हाथी यहां कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बना देता है। इलाके में बीएसपी का वर्चस्व बरकरार है। हर बार इस अंचल से बीएसपी की सीट निकलती है। पिछली बार भिंड की निकली थी, तो वहीं ग्वालियर ग्रामीण भी कुछ वोटों से रह गई थी। लेकिन फिर से माहौल गर्म है। बीएसपी ने अंचल की कई सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। ऐसे में बीएसपी एक बार फिर ग्वालियर चंबल अंचल के शहरी और देहाती क्षेत्र की कई सीटों पर तैयारी का दमखम भर रही है और अपनी जीत का पूरी तरह से दावा कर रही है। और ये जो कब्जे वाली जो बात है वो बीएसपी पूरी तरह से उसको खत्म करती है। बहुजन समाज पार्टी कहती है कि प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, यहाँ किसी कब्जा नहीं हो सकता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हम सबको वोट का अधिकार दिया और वोट के अधिकार के जरिए हम यहाँ पे सरकार चुनते हैं। तो आज जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया। मध्य प्रदेश के गांव अंचल में जाइए, आप बीएसपी के लोग बात करते हैं और बीएसपी को इस बार वोट देकर के बीएसपी की सरकार बनाने का मन बनाया। बीजेपी को भी उम्मीद है कि इस बार जो बीएसपी का वोट कांग्रेस में कन्वर्ट हुआ था, वो वोट अब बीजेपी में आएगा। क्योंकि हर वर्ग का वोटर अब बीजेपी के साथ और प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनेगी। वोट हो जाएगा मेरे साथ। देखिए, बीएसपी का एक वोट बैंक किसी जमाने में हुआ करता था और पिछले चुनाव में चूंकि बीएसपी नहीं लड़ी तो कहीं ना कहीं वो वोट बैंक छिटक कर कहीं और गया है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि इस ग्वालियर चंबल संभाग में यदि भी बसपा लड़ती है और पूरे ताकत के साथ लड़ती है जैसा उन्होंने ऐलान किया है, तो उसका कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाभ भारतीय जनता पार्टी को होना है। क्योंकि वो जो वोट बैंक उनका खिसक के गया है वो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं आया, वो भारतीय जनता पार्टी से छिटका है। तो इसलिए अगर बीएसपी लड़ेगी तो लाभ भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। ग्वालियर चंबल संभाग में कुल 8 जिले आते हैं, जिनमें से 5 जिले ग्वालियर संभाग में शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर आते हैं। तो वहीं मुरैना, भिंड और श्योपुर ये 3 जिले चंबल संभाग में आते हैं। यहाँ की 34 विधानसभा सीटों में से मुरैना जिले की अंबा, भिंड जिले की गोहद, ग्वालियर जिले की डबरा, दतिया जिले की भांडेर, शिवपुरी जिले की करेरा और गुना, अशोकनगर विधानसभा सीट दलित वर्ग के लिए आरक्षित है। ऐसे में चुनाव को देखते हुए बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस अपने अपने किले को मजबूत करने में जुटी हुई है। कांग्रेस का कहना है कि अंचल की जनता का बीएसपी से विश्वास उठ गया है और वो आगामी चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में ही वोट करेंगे। तो अब लगभग आम जनता का बहुजन समाज पार्टी से मोह भंग हो गया है और जो वोटर है सब कांग्रेस के पक्ष में है। आने वाले समय में कांग्रेस के समर्थन में सभी वोटिंग करेंगे। कांग्रेस सरकार, कांग्रेस को लोगों के मन में है। कांग्रेस वर्षों तक कांग्रेस का साथ दिया है और पुनः कांग्रेस का साथ देंगे। अब एक नजर डालते हैं बीएसपी के उस इतिहास पर जब यहाँ कई सीटों पर उन्होंने टिकट जीता था। सबसे पहले बात करते हैं जौरा विधानसभा की। पूरे मुरैना जिले की ऐसी विधानसभा सीट है जहां भाजपा से ज्यादा बसपा का दबदबा रहा है। अब तक 3 बार बसपा यहां से चुनाव जीत चुकी है। मुरैना विधानसभा की बात करें तो परशुराम मुदगल 2008 में बसपा के टिकट पर मुरैना विधानसभा जीते थे। अंबा विधानसभा की बात की जाए तो सत्यप्रकाश सखवार बसपा के टिकट पर 2013 में अंबा से विधायक बनी। बसपा में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली। 2013 के बीच चुनाव में बसपा के टिकट पर मुरैना की दिमनी विधानसभा से बलवीर सिंह डंडोतिया विधायक बने थे। सबलगढ़ विधानसभा की बात की जाए तो यहां से स्वर्गीय बूंदीलाल रावत 1998 में बसपा के टिकट पर चुनाव जीते थे। भिंड विधानसभा से साल 2018 में संजीव सिंह कुशवाहा बीजेपी से बीएसपी में आए और चुनाव जीत गए। अब जानिए ग्वालियर चंबल की उन सीटों के बारे में जहां पर तीसरे नंबर पर बसपा रही थी। सबसे पहले श्योपुर, जहां से तुलसीराम मीणा थे, 1,14,444 वोट उन्हें मिले थे। विजयपुर में बाबूलाल मेवरा 35,628 वोट, जौरा से सोनीराम कुशवाहा 48,285 वोट, सुमावली से राहुल दंडोतिया 3,468 वोट, मुरैना से रामप्रकाश राजौरिया 43,084 वोट, दिमनी से राजेंद्र सिंह कंसाना 10,337 वोट, अटेर से संजीव बघेल 16,585 वोट, लाहौर से अमरीश शर्मा गुड्डू 31,367 वोट, मेहगांव से बात की जाए तो योगेश मेघ सिंह कटारे 22,305 वोट, गोहद से यशवंत पटवारी 3,614 वोट, ग्वालियर से हरपाल सिंह माझी 2,562 वोट,
ग्वालियर पूर्व से बात की जाए तो महेश बघेल 5,672 वोट, भितरवार से विश्वजीत पटेल 18,728 वोट, डबरा से संतोष गौर 4,883 वोट, सेवड़ा से लाखन सिंह यादव 18,006 वोट, भांडेर से बात की जाए तो महेंद्र बौद्ध 7,055 वोट, शिवपुरी से मोहम्मद इरशाद राय 13,889 वोट, पिछोर से लालाराम यादव 4,488 वोट मिले थे। कोलारस से बात की जाए तो अशोक शर्मा 16,483 वोट, बमोरी से रमेश डांबर 5,391 वोट, गुना से सुरेश कुमार रोशन मास्टर 4,169 वोट, राघोगढ़ से बनवारी लाल अहिरवार 3,630 वोट, अशोकनगर से टीआर भंडारी 3,373 वोट, चंदेरी से राव राजकुमार सिंह यादव 34,302 वोट, मूंगावली से डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा 2,474 वोट रहा था। भले ही कांग्रेस और बीजेपी बीएसपी के वोटर्स को मौजूदा हालात में अपना बता रहे हो, लेकिन साल 2018 की स्थिति बताती है कि बीएसपी ने बीजेपी और कांग्रेस का खेल तो बिगाड़ा ही था, साथ ही भिंड की एक सीट भी ले गए थे। लेकिन इस बार सबकी नजर फिर से बीएसपी के हाथी पर है। अब ऐसे में देखना होगा कि हाथी ग्वालियर चंबल में किस ओर करवट लेता है, साथ ही बीजेपी और कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाता है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9।